फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। मैं हूं करीना, आप सबकी ईवीएस एडुकेटर, एंड भाई आप सभी को बता देती हूँ माइंड ब्रेन्स के बारे में। दैट माइंड ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। माइंड ब्रेन्स के इंग्लिश मीडियम चैनल पर किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस अवेलेबल है, वो भी सीबीएसई बोर्ड के साथ। एंड इसी के साथ साथ हमारा एक हिंदी मीडियम चैनल भी है, जहाँ पर आपको मिल जाएंगी क्लासेस 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी वीडियोस विद 5 अदर स्टेट बोर्ड्स। तो 5 स्टेट बोर्ड्स कौन से हैं भाई? वो है बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। तो आपको क्या करना होगा स्टूडेंट्स, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं या फिर भाई सिबलिंग्स हैं जो कि हिंदी मीडियम से स्टडी कर रहे हैं, उन सभी को इस हिंदी मीडियम चैनल पर जाकर ज्वाइन करवा लीजिए, ताकि उनको भी एजुकेशन का पूरा प्रॉफिट मिलता रहे। साथ में आप सभी के लिए अवेलेबल हैं फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज, जैसे कि वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश, जिसमें डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं। एंड एग्जाम टाइम में भी फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो भाई बिना किसी टेंशन के आपको माइंड ब्रेन्स पर बने रहना है। और ऑल्सो ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड भाई आज हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 13 द एनिमल वर्ल्ड के एक्सरसाइजेस को सॉल्व करने वाले हैं साथ में मिलकर, क्योंकि भाई हमने एक्सप्लेनेशन वीडियोस ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए। तो भाई अगर आपने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वॉच नहीं किए तो वही जाकर सबसे पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वॉच करना ज़रूरी है। इसके बाद ही आप एक्सरसाइज को अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे एंड आपके फुल मार्क्स आएंगे, राइट? तो भाई जल्दी से जाकर वॉच कर लीजिए, उसके बाद आप आ जाइए एक्सरसाइज पर, साथ में सॉल्व करते हैं। एंड स्टूडेंट्स जिनने एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी देख रखा है, भाई आज हम सब मिलकर एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एंड आपको क्या करना होगा भाई, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने मार्क्स को नोट करना है, ताकि मुझे पता चले कि आपके कितने मार्क्स आपको मिले हैं। अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छे से देखा है, मन लगाकर सुना है, तो भाई आपके फुल मार्क्स आने हैं, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है? तो भाई मार्क्स नोट करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा एंड में, ठीक है? फोकस बनाए रखना है, अच्छे से हम सारी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, सारे आंसर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो के लिंक को शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ। मिलजुल कर स्टडी करना है एंड मिलजुल कर एक्सरसाइज को भी सॉल्व करना है, ठीक है? तो भाई चलिए अब फोकस बना लेते हैं, अच्छे से क्वेश्चंस को समझेंगे एंड आंसर को फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत ही ईजी है भाई, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन 1, जो हम हमेशा सारे वीडियोस में कवर करते हैं। वो क्या है? टिक द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर हमें टिक लगाना है। तो क्वेश्चन इसके लिए रीड करना जरूरी है। विच वन इज द डोमेस्टिक एनिमल? यहाँ पर पूछा गया है कि इन चारों में से कौन सा डोमेस्टिक एनिमल है, ठीक है? तो क्वेश्चन अच्छे से रीड करना है, समझना है, एंड इन चारों में से करेक्ट आंसर फाइंड आउट करेंगे। ऑलराइट, सो विच वन इज अ डोमेस्टिक एनिमल? सबसे पहले पूछा गया है इन चारों में से कौन सा एक डोमेस्टिक एनिमल है। तो आपको पता ही होगा ना भाई, जिनने एक्सप्लेनेशन वीडियो देख लिया है, डोमेस्टिक एनिमल कौन से होते हैं? भाई डोमेस्टिक एनिमल्स हमें हमारे घरों के घरों के आसपास दिखते हैं, एंड या तो फिर ये फार्म्स पर रहते हैं, फार्म्स पर इनकी केयर की जाती है, ठीक है? तो देख लेते हैं ऑप्शंस में से। भाई टाइगर तो वाइल्ड एनिमल है ना? टाइगर से हम सभी को डर लगता है, बहुत जंगली जानवर है ना? तो भाई टाइगर, लायन, ये दोनों ही वाइल्ड एनिमल्स हैं, क्योंकि ये जंगल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं भाई? जंगल में, है ना? तो आखिरी हमारे पास क्या बचता है? काऊ। तो काऊ क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स, एंड काऊ से हमें बहुत सारे फायदे भी है, क्योंकि काऊ से हमें मिल्क मिलता है, एंड मिल्क से बहुत सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं भाई, जैसे श्रीखंड, कर्ड, है ना? बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है, बटर, घी, चीज़, सारी चीज़ें मिल्क से बनती है। एंड मिल्क कहाँ से मिलता है? काऊ, बफेलो, गोट से, राइट? तो स्टूडेंट्स ये डोमेस्टिक एनिमल है, कौन सा? काऊ, ठीक है? चलिए बहुत ही सिंपल था, अब आगे बढ़ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। विच वन इज अ वाइल्ड एनिमल? आप पूछा गया है सेकेंड क्वेश्चन में इनमें से कौन सा वाइल्ड एनिमल है, यानी कि जंगली जानवर की बात हो रही है, तो हमें पहचानना है। तो भाई देख लेते हैं, यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं कैमल, गोट एंड बियर। तो भाई सबसे पहले तो कैमल एंड जो गोट है, ये दोनों क्या है? डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, ठीक है? डोमेस्टिक एनिमल्स हैं ये दोनों, क्योंकि गोट से भाई मिल्क भी मिलता है एंड गोट का मीट भी खाया जाता है। जो नॉन वेजिटेरियंस है उनको अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए वो अपनी बॉडी, जितने भी लोग हैं जिनको अपनी बॉडी बिल्ड करनी है, तो भाई वो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, गोट का, चिकन का, राइट? एंड ऑल्सो लेकिन कैमल क्या है? डोमेस्टिक एनिमल। इसके ऊपर काफ़ी ज़रा लगेज रखा जाता है ना? एंड वो भारी सामान के साथ आप बैठ भी सकते हैं, कैमल के ऊपर राइड भी ले सकते हैं। यहाँ तो फिर क्या होता था पहले के टाइम में,
व्हीकल्स नहीं होते थे, ट्रांसपोर्ट नहीं होता था, तो लोग ऐसे ही एनिमल्स पर बैठ कर ही क्या करते थे भाई, ट्रैवल करते थे। अपना भारी सामान भी एनिमल्स के ऊपर रखते थे, उनकी पीठ पर, एंड खुद भी बैठ कर एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रैवल करते थे। तो ये दोनों तो भाई डोमेस्टिक एनिमल्स है, आपने कैमल्स को देखा ही होगा, एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो राइड भी ली होगी उनके ऊपर बैठे हुए, है ना। तो अब आखिरी में बचता है बियर। बियर है भाई वाइल्ड एनिमल जो कि जंगल में रहता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर है बियर। ऑलराइट, समझ गए। चलिए, तो ये भी कंप्लीट कर लिया। अब थर्ड देखते हैं स्टूडेंट्स। थर्ड कौन सा है, विच वन इज अ वाटर एनिमल, कौन सा ऐसा एनिमल है इनमें से जो किस में रहता है, वाटर में, है ना भाई। कौन से एनिमल के लिए पानी घर है, पानी, ठीक है। तो देख लेते हो ऑप्शंस, यहाँ पर दिया है फॉक्स, फिश एंड डियर। तो भाई स्टूडेंट्स, फॉक्स क्या है, वाइल्ड एनिमल है, ठीक है, एंड डियर भी वाइल्ड एनिमल है ना। तो भाई स्टूडेंट्स, लास्ट में हमारे पास बचता है ये फिश, जो कि क्या है, वाटर एनिमल है ना। एंड फिश हमेशा किस में रहती है भाई, पानी में ही रहती है, क्योंकि भाई पानी के बिना तो फिश सरवाइव ही नहीं कर सकती, राइट। क्योंकि पानी क्या है, फिशेस के लिए घर है ना। तो हमेशा फिशेस पानी में ही रहती है, पानी के बिना कहीं भी सरवाइव नहीं कर सकती। अगर फिशेस को आपको पालना भी है तो उसके लिए आपको एक्वेरियम परचेज करना होगा, या फिर फिश पॉट्स परचेज करने होंगे, जिसमें आपको वाटर से टैंक को फिल करना होता है, या फिर पॉट्स को वाटर से फिल करना होता है, एंड आप फिर फिशेस को लाइक फिशेस को अच्छे से पाल सकते हैं घर में, उनकी केयर कर सकते हैं, फिशेस को फूड दे सकते हैं। बट फिशेस तो हमेशा किस में रहती है, पानी में ही रहती है, ठीक है। तो कौन सा एनिमल वाटर एनिमल है भाई, फिश। ऑलराइट, चलिए, बहुत ईजी है। अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन 2 पर। क्वेश्चन 2 कह रहा है हु एम आई। अब हमें ना कुछ यहाँ पर हिंट्स दी गई है, एंड हमें पहचानना है कि यहाँ पे कौन से एनिमल का नाम आएगा, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है, मेरे पास एक बड़ी सी ट्रंक है, सूंड है, आई हैव अ लॉन्ग ट्रंक, ठीक है। तो अब ये जानवर कह रहा है आई हैव अ लॉन्ग ट्रंक, यानी कि मेरे पास बहुत ही बड़ी सी सूंड है। तो भाई पहचान लिया आपने कौन सा ये जानवर, एलिफेंट। एलिफेंट के पास बहुत ही बड़ी सी ट्रंक होती है ना, एलिफेंट, ठीक है। आपको स्पेलिंग अच्छे से लिखनी है, बिल्कुल, ELEPHANT, एलिफेंट। आपकी राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए एंड स्पेलिंग भी करेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, एलिफेंट। नेक्स्ट इज सेकेंड क्वेश्चन, आई एम द किंग ऑफ द जंगल। अब ये जानवर कह रहा है मैं तो जंगल का राजा हूँ। भाई कौन होता है जंगल का राजा, शेर, यानी कि लायन, है ना। तो भाई बिल्कुल जंगल का राजा होता है लायन। ये वाइल्ड एनिमल है ना। एंड हम सब भी डरते हैं भाई जानवर इस लायन के पास जाने में, ऑब्वियसली, क्योंकि भाई इतना ज़्यादा वाइल्ड है ना। एंड हमें कुछ भी हार्म हो सकता है, इसलिए हम वाइल्ड एनिमल से हमेशा दूर रहते हैं। लेकिन अगर आपको देखना है कि ये कैसे होते हैं, तो आपको कहाँ जाना होगा इसके लिए, जू में, ठीक है। तो जू में आप सारे वाइल्ड एनिमल्स को देख सकते हैं दूर से, ठीक है। सो नेक्स्ट इज आई कैन कॉपी योर वॉइस। अब कौन सा एनिमल होता है जो भाई हमारी वॉइस को कॉपी कर लेता है, मिमिक करता है, भाई वो है पैरट। भाई जितने भी मिट्ठू होते हैं ग्रीन कलर के, है ना, बर्ड्स होते हैं, पैरट, जिनके पास लाल चोंच होती है, तो वो इजीली क्या कर लेते हैं, हमारी आवाज़ को कॉपी कर लेते हैं और मिमिक करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छे लाइक पेट एनिमल्स भी होते हैं स्टूडेंट। लेकिन हमें बर्ड्स को रखना ही चाहिए, उनको हमेशा उड़ने देना चाहिए, ठीक है। लेकिन भाई पैरट्स बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं देखने में भी, और वो हमारी वॉइस को भी कॉपी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, आई एम योर नेशनल बर्ड। भाई हमारे नेशन का नेशनल बर्ड कौन सा है, पीकॉक, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल होता है ना। तो भाई हमारा नेशन पीकॉक की वजह से भी जाना जाता है। पीकॉक इतना सुंदर ब्यूटीफुल बर्ड है जिसके पास बहुत ही सुंदर से फेदर्स होते हैं, है ना। एंड भाई आप जो पंख देखते हैं, जो घरों में मोर पंख आते हैं, है ना, वो कहाँ से मिलते हैं, हमें पीकॉक से ही तो मिलते हैं। पीकॉक के फेदर्स भाई जहाँ जहाँ गिरते हैं तो वो फेदर्स को कलेक्ट कर लिया जाता है एंड मार्केट में भी सेल किया जाता है। दिवाली पर भी घर पर आते हैं ये पंख, एंड हम घरों को डेकोरेट करते हैं इन फेदर्स से, राइट। तो भाई मोर पंख आपने देखा ही होगा, एंड दिवाली पर भी बहुत ज़्यादा सेल होते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो भाई इसलिए बोला जाता है एनिमल्स को कभी भी हर्ट नहीं करना चाहिए, हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा केयर करनी चाहिए, क्योंकि भाई एनिमल्स हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड हमारे फ्रेंड्स जैसे, ठीक है। नेक्स्ट है आई एम द बिगेस्ट एनिमल। तो सबसे बड़ा एनिमल कौन सा है भाई, एलिफेंट। सबसे बड़ा
बिगेस्ट एनिमल कौन सा है? एलिफेंट, जो कि कहाँ पर रहता है? धरती पर, यानी कि लैंड पर। एंड जो वाटर में रहता है ना, तो वो सबसे लार्जेस्ट एनिमल कौन सा है? व्हेल। ठीक है, कौन सा है भाई? व्हेल, है ना। तो याद रखिएगा, ये कुछ एनिमल्स की हिंट दी गई थी एंड हमने अच्छे से हिंट्स की वजह से आंसर्स फाइंड आउट कर लिए। सबसे बड़ी जो सूंड होती है वो किसके पास होती है? एलिफेंट के पास। देन जंगल का राजा कौन होता है? लायन। एंड कौन हमारी आवाज़ों को कॉपी कर सकता है? वो है पैरट। नेशनल बर्ड कौन सा है भाई? पीकॉक। ठीक है, नेक्स्ट जो सबसे बिगेस्ट एनिमल है जो लैंड पे रहता है वो है एलिफेंट। ठीक है, तो भाई चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। बहुत ही सिंपल थी एक्सरसाइज, क्वेश्चन 3 सॉल्व करेंगे, है ना। तो चलिए, बहुत ही सिंपल है एंड क्वेश्चन हमें क्या दिख रहा है पढ़ लेते हैं अच्छे से। मैच द एनिमल्स विद द आइटम्स दे गिव अस। तो हमें ना सिंपल तरीके से मैचिंग करनी है, जो भी एनिमल्स हमें आइटम्स देते हैं ना उनसे हम मैच कर लेंगे, तो बहुत ही ईजी है। ऑलराइट, तो सबसे पहले क्या लिखा है? एनिमल्स को आइटम से मैच करना है। जो भी एनिमल्स हमें कुछ आइटम्स देते हैं उनसे हम मैच कर लेंगे, सिंपल। तो काऊ से क्या मिलता है भाई? मिल्क मिलता है, तो काऊ को हम मिल्क से मैच कर लेंगे। नेक्स्ट इज गोट, गोट से मिलता है मीट, तो मीट से मैच कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हैन क्या देती है भाई? हमें एग्स देती है ना। हैन क्या देती है? एग्स, जिससे हमारी बॉडी भी बिल्ड होती है। बी से तो क्या मिलता है भाई? हनी बी, यानी कि मधुमक्खी से मधुमेह मिलता है, यानी कि हनी मिलता है, शहद मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट इज शीप, शीप से मिलता है वूल, और वूल से क्या बनाए जाते हैं? वूलन क्लोथ्स, है ना, जो हमें सर्दी के मौसम में वार्म रखते हैं। तो बहुत ही सिंपल थी भाई, कोई टेंशन नहीं है, हमने एक्सप्लेनेशन वीडियो समझा था, सारी एक्सरसाइज ईजी है। काऊ से मिलता है मिल्क, ठीक है, एंड मिल्क से ढेर सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं। गोट से मीट मिलता है जिससे बॉडी ग्रो करती है। हैन से भी एग्स मिलते हैं जिससे बॉडी ग्रो करती है ना। काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मीट एंड एग्स में भी पाए जाते हैं। एंड बी से क्या मिलता है? हनी, यानी कि शहद। ठीक है, नेक्स्ट शीप, शीप से क्या मिलता है? वूल। तो शीप की बॉडी पर जो बाल ग्रो करते हैं, जो हेयर ग्रो करते हैं, उनको निकाल लिया जाता है एप्लीकेटर की मदद से। एंड भाई शीप को कोई भी चोट नहीं पहुंचाई जाती है, तो वो जो हेयर कलेक्ट होता है उसे बोला जाता है वूल। वूल से वूलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं जो हमें ठंड में लाइक सर्दी के मौसम में ठंड से बचाते हैं एंड हमें गर्म रखते हैं अंदर से। ठीक है, हमें वार्मथ मिलती है वूलन क्लोथ से। ऑलराइट, समझ गए? तो बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, परेशान नहीं होना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें कुछ क्वेश्चंस दिए जाएंगे, उनके हमें आंसर देने हैं। तो सिंपल ही क्वेश्चन है। सबसे पहला क्या कह रहा है? वेयर डू डोमेस्टिक एनिमल्स लिव। भाई डोमेस्टिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं? सबसे पहले तो डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से होते हैं भाई? डोमेस्टिक एनिमल्स वो एनिमल्स होते हैं जिनकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है, क्योंकि ये एनिमल्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं और हमारे घरों के आसपास यानी कि पड़ोस में, नेबरहुड में हमें आसानी से ये मिल जाते हैं, दिखाई देते हैं रोड पर या फिर स्ट्रीट पर, है ना। सो भाई डोमेस्टिक एनिमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं? या तो फिर वो फार्म्स पर भी होते हैं या तो फिर वो नेबरहुड में भी आसानी से हमें दिखाई देते हैं। तो डोमेस्टिक एनिमल्स को फार्म पर रखा जाता है, उनकी केयर की जाती है, क्योंकि भाई जैसे काऊ है तो काऊ एक डोमेस्टिक एनिमल है। काऊ हमें क्या देती है भाई? मिल्क देती है, मिल्क से ढेर सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, इसलिए इन एनिमल्स को फार्म पर रखा जाता है। ठीक है, उनकी केयर भी की जाती है एंड भाई बदले में हमें मिल्क मिलता है ना। सो भाई इसलिए ये एनिमल्स को फार्म पर रखा जाता है। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन अ शेल्टर मेड फॉर देम। बिल्कुल, जो डोमेस्टिक एनिमल्स है वो कहाँ रहते हैं? अपने अपने घरों में रहते हैं। ठीक है, उनके घर को क्या कहते हैं हम? शेल्टर। जैसे भाई हम अपने घर में बिल्कुल सेफ एंड प्रोटेक्टेड रहते हैं ना, कंफर्टेबल रहते हैं एकदम, वैसे ही इन एनिमल्स के लिए भी क्या होते हैं? शेल्टर होते हैं, यानी कि घर होते हैं। तो ये एनिमल्स भी अपने शेल्टर में रहते हैं। द हाउस बिल्ड फॉर अ हॉर्स इज कॉल्ड अ स्टेबल। जैसे कि भाई हॉर्स को फार्म पर रखा जाता है, तो हॉर्स कहाँ रखे जाते हैं? स्टेबल में। ठीक है, हॉर्स के शेल्टर को कहते हैं स्टेबल। ऑलराइट, डॉग्स जहां रखे जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? कैनल। डॉग्स के घर को बोलते हैं कैनल। पिग्स जहां पर भाई डोमेस्टिकेट किए जाते हैं, जहां पर रखे जाते हैं, उनकी केयर की जाती है, तो उनके घर को कहा जाता है पिग स्टाई। ठीक है,
तो पिग्स के शेल्टर को क्या कहते हैं, पिग स्टाई। एंड काउज इन अ बार्न, ठीक है, जैसे कि भाई काउ बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, काउ की भाई पूजा भी की जाती है और बदले में हमें काउ से मिल्क मिलता है, जैसे ढेर सारे मिल्क प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि भाई जो आप कर्ड खाते हैं, बटर, घी, चीज़, ये सारी चीज़ें भाई मिल्क से बनाई जाती है और हमारे लिए बहुत, हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो भाई ये बेनिफिट्स हम सब काउ की वजह से ही हैं, है ना, काउ की वजह से ही हमें मिल्क मिलता है। सो इसलिए भाई कभी भी हमें एनिमल्स को हर्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी उन्हें हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, चाहे वो काउ हो, पिग हो या फिर डॉग हो, ठीक है ना, समझ गए आप सभी। तो डोमेस्टिक एनिमल्स कहाँ रहते हैं भाई, अपने शेल्टर में रहते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स लिव इन अ शेल्टर और ऑन अ फार्म, समझ गए आप सभी। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट सेकंड क्वेश्चन पर, वेयर डू वाइल्ड एनिमल्स लिव, वाइल्ड एनिमल्स कहाँ रहते हैं भाई, वाइल्ड एनिमल्स तो जंगल में रहते हैं, फॉरेस्ट एरियाज में रहते हैं, राइट, ठीक है, तो वाइल्ड एनिमल्स लिव इन फॉरेस्ट, ठीक है, वाइल्ड एनिमल्स कौन से जानवर होते हैं भाई, जंगली जानवर जिनसे हमें खतरा होता है ना, तो ये जानवर जंगलों में रहते हैं, फॉरेस्ट में रहते हैं, या तो फिर हम इन्हें जू में भी देखते हैं। तो भाई अगर आपको वाइल्ड एनिमल्स देखने, ठीक है, तो आप जू जा सकते हैं, जू जाइए, वहां पर आपको बहुत सारे वैरायटी के एनिमल्स दिखेंगे, लेपर्ड, टाइगर, लायन, चीता, सारे एनिमल्स आपको वहां मिल जाएंगे, सारी वैरायटी मिल जाएगी, ठीक है, तो आप जरूर जाइए जू एंड वहां पर जाके देखिए वाइल्ड एनिमल्स को, आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, आपको डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइज के एनिमल्स नजर आएंगे, उनकी स्किन पर भी डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, तो जाइए एंड ऑब्जर्व करिए, वहां पर नेम्स पता करिए एनिमल्स के, ठीक है। एंड वाइल्ड एनिमल्स कहाँ पर रहते हैं भाई, फॉरेस्ट में भी रहते हैं, यानी कि जंगलों में भी रहते हैं, ऑलराइट, इनके लिए कोई घर नहीं होता है, जंगल ही इनके लिए घर है, एंड भाई जंगल में ही ये जंगली जानवर रहते हैं, ऑलराइट, समझ गए आप सभी। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड वन, व्हाई डू वी कीप पेट्स, हम पेट्स को क्यों रखते हैं, हम पेट्स को क्यों पालते हैं भाई अपने घर में। Humans like to have pets because they are very loyal as they teach us how to love and they also guard our house। बिल्कुल भाई, सबसे पहले तो हम पेट को इसलिए घर में लाते हैं कि भाई हमें भी कंपनी मिल जाएगी, है ना, हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे, ये लाइक जो एनिमल्स है ना, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे दोस्त होते हैं, अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, तो भाई इसलिए हम घर में एनिमल्स को लाते हैं, जैसे कि डॉग्स, कैट, ठीक है, उनसे फ्रेंडशिप करते हैं, है ना, एनिमल्स बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं, एनिमल्स कभी भी कोई कंप्लेंट करते हैं क्या, नहीं करते भाई, एनिमल्स को आप जो खाने के लिए दे दो वो खा लेंगे, है ना, तो भाई एनिमल्स बदले में कुछ नहीं मांगते, बल्कि वो जब हम उनकी केयर करते हैं ना, तो वो और भी ज़्यादा लॉयल हो जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा लविंग होते हैं, एंड वो हमारी भी रक्षा करते हैं और हमारे घर की भी रक्षा करते हैं, इसलिए भाई ये ह्यूमंस यानी कि हम इंसान चाहते हैं कि एनिमल्स हमारे दोस्त बने, एंड हम उनको अपने घर में लेकर आते हैं, उनके लिए शेल्टर बनाते हैं एंड उनकी केयर करते हैं, टाइम टू टाइम उन्हें खाना देते हैं, ठीक है, एंड बदले में ये एनिमल्स हमेशा लॉयल रहते एंड हमारे हाउस को गार्ड करते, ठीक है। सो इसलिए ह्यूमंस लाइक टू हैव पेट्स बिकॉज दे आर वेरी लॉयल, सबसे पहले तो एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा लॉयल होते हैं, है ना, और भाई एज द टीचर्स हाउ टू लव, ये हमें सिखाते कि भाई लव की असली डेफिनेशन क्या है, ठीक है, एनिमल्स हमेशा हमारी केयर करते हैं, ठीक है, एंड दे ऑल्सो गार्ड आवर हाउस, ये हमारे घर की भी रक्षा करते हैं, ठीक है, समझ गए आप सभी, ऑलराइट, तो अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5, अब आप सभी के लिए ना एक मैसेज है, इस मैसेज को हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हमें ना ये मैसेज को अच्छे से सॉल्व करना है, बहुत ही लाइक हमें ये स्ट्रिंग्स बना के दिए, जैसे ये स्ट्रिंग जो है ना, ये लेटर इस वाले बॉक्स में आएगा, ठीक है, तो जल्दी से हम ये मैसेज फाइंड आउट कर लेते हैं, ये मैसेज क्या कह रहा है। सबसे पहले ये एन दिख रहा है मुझे, ये एन इस वाले बॉक्स में आएगा, देन उसके बाद है भाई ये एम, एम कौन से बॉक्स में आएगा, इस बॉक्स में, ए इस बॉक्स में आ जाएगा, देन एल इस बॉक्स में आ जाएगा, है ना, और ये जो आई है भाई, आई इस वाले बॉक्स में आ जाएगा, ओके, एंड ए आ जाएगा इस बॉक्स में, ठीक है। नेक्स्ट है भाई यहाँ पर ये एस, एस इस बॉक्स में आ जाएगा, तो ये सबसे पहला वर्ड है एनिमल्स, है ना, ANIMALS, सबसे पहला वर्ड है एनिमल्स। चलिए नेक्स्ट फाइंड आउट करते हैं अब, ओके, सो सबसे पहले बॉक्स में आएगा ए,
देन नेक्स्ट वाले बॉक्स में R एंड लास्ट बॉक्स में आएगा E। एनिमल्स आर, ठीक है, O आ जाएगा फर्स्ट बॉक्स में, U आ जाएगा सेकेंड बॉक्स में एंड R आ जाएगा लास्ट बॉक्स में। अब नेक्स्ट सबसे पहले बॉक्स में है F, ठीक है, F आ गया, R आ गया एंड I थर्ड बॉक्स में, E आ जाएगा फोर्थ बॉक्स में एंड लास्ट ये जो N है, N आ जाएगा इधर एंड D S। बिल्कुल, तो हमने ये मैसेज फाइंड आउट कर लिया है और ये मैसेज क्या कह रहा है, जैसे कि आप सब रीड कर सकते हैं, एनिमल्स आर अवर फ्रेंड्स। बिल्कुल भाई, एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है, एनिमल्स बिल्कुल हमारे लाइक बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं, क्योंकि बदले में हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, कोई कंप्लेंट्स नहीं करते, हमेशा लॉयल रहते हैं, हमें सिखाते हैं भाई कैसे लव करना है एंड हमारे हाउस को गार्ड रखते हैं, हमें सेफ रखते हैं। तो इसलिए बिल्कुल एनिमल्स हमारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि भाई आपके घर में जो पेट एनिमल्स हैं सिर्फ वही आपके फ्रेंड्स हैं। आप स्ट्रीट डॉग्स को फीड करिए, ठीक है, आपके घरों के आसपास जो भी एनिमल्स हैं जैसे कि काउ, डॉग्स, ठीक है, उनको फीड करके देखिए, वो हमेशा आपकी केयर करेंगे, ठीक है। तो इसलिए एनिमल्स हमारे सच्चे दोस्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्रिएटिव एक्टिविटी आप सभी के लिए, आपको क्या करना है, यू हैव टू विजिट अ जू इफ देयर इज वन इन योर सिटी। अगर आपके सिटी में कोई जू है ना, तो भाई आप जरूर वहां विजिट करिए, कलेक्ट पिक्चर्स ऑफ एनिमल्स यू सी देयर। आपको क्या करनी है, पिक्चर्स खींचनी है, वहां पर जितने भी एनिमल्स हैं उनकी पिक्चर्स क्लिक करिए, ठीक है, राइट टू सेंटेंसेस अबाउट ईच ऑफ देम। भाई आपको है ना जितने भी एनिमल्स वहां नजर आते हैं उनके बारे में दो सेंटेंसेस लिखने, ये आपके लिए होमवर्क है। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम्पल दे देती हूँ कैसे आपको करना है, ठीक है। सपोज मैं जू गई, मैंने जू में किसको देखा, सबसे पहले लायन को देखा, है ना, तो आपको ना लायन के बारे में 2 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है, सारे एनिमल्स के लिए 2 सेंटेंसेस लिखने हैं। जैसे मैं यहाँ पर सबसे पहले लिखूंगी, लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, ठीक है। लायन कैसा जानवर है भाई, जंगली जानवर है ना, जंगली जानवर है, और ये कहाँ पर रहता है, जंगल में। सो हम ये भी लिख सकते हैं, लायन इज अ किंग ऑफ फॉरेस्ट, है ना, लायन इज अ किंग ऑफ जंगल या फिर फॉरेस्ट, जो भी आप लिखना चाहें, है ना। सो सबसे पहला क्या है सेंटेंस, लायन इज अ वाइल्ड एनिमल, लायन इज अ किंग ऑफ जंगल, ठीक है, लायन इज अ किंग ऑफ जंगल। यहाँ पर मैं किंग लगाना भूल गई स्टूडेंट्स, ये देखिए, लायन इज अ किंग ऑफ जंगल। ऑलराइट, समझ गए आप सभी। तो ऐसे ही आपको जो भी एनिमल जू में दिखेंगे उनके बारे में आपको क्या लिखने हैं, 2 सेंटेंसेस लिखने, है ना। भाई आपने लायन देखा, चीता देखा, लेपर्ड देखा, उनके बारे में आपको 2 सेंटेंसेस लिखने हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको लायन के बारे में बताया, लायन हमने वहां देखा तो उसके बारे में हमने 2 सेंटेंसेस लिख लिए। आपने टाइगर को देखा, टाइगर के बारे में लिख सकते हैं, भाई टाइगर की स्किन के ऊपर जो स्ट्राइप्स बनी होती है वो लिख सकते हैं आप, है ना। सो भाई बिल्कुल आपको 2 सेंटेंसेस लिखने हैं एंड ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा आप, भाई आप जब भी जू विजिट करते हैं कौन से एनिमल्स को आपने वहाँ देखा है ना, उनके बारे में आपको 2 सेंटेंसेस लिखना आना ही चाहिए। आप सभी के लिए क्या है, होमवर्क है। चलिए अब हम आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ज्वाइन द डॉट्स इन ऑर्डर। भाई यहाँ पर हमें ना एक पिक्चर दिया गया है, सबसे पहले हमें ना क्या करना है, डॉट्स को ज्वाइन कर लेना है और एक हमें ना पिक्चर मिल जाएगी। चलिए सबसे पहले हम ऑर्डर में लाइक नंबर टू नंबर क्या करेंगे, डॉट्स को ज्वाइन करेंगे और एक बहुत ही सुंदर सी हमें पिक्चर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं 1 से शुरू करती हूँ, 1 2 3 देन 4, यहाँ पर 5 है, ये 6 एंड 7, उसके बाद यहाँ पर है 8 9 10 एंड 11, ठीक है। चलिए ये ईयर बन गया और फेस बन गया है। देन 11 के बाद है 12 13 14 एंड 15, उसके बाद है ये 16 17, नेक्स्ट इज 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26 27 28। चलिए
तो भाई हम सभी को एक बहुत ही सुंदर सा इमेज मिल चुका है, ये पिक्चर कंप्लीट हो गई है। एंड भाई मुझे तो किसी रैबिट की पिक्चर नज़र आ रही है। रैबिट के 2 ईयर्स हैं, यहाँ पर एक टेल है छोटी सी, एंड यहाँ पर लेग्स हैं, बिल्कुल है ना। तो भाई ये एक रैबिट की इमेज बनकर तैयार हो गई है। अब हम क्वेश्चन आगे का पढ़ते हैं और समझते हैं। कलर द एनिमल, अब हमें इस एनिमल को ना कलर करना है। तो क्या आप सब रेडी हैं भाई इस टास्क के लिए? हम बहुत ही सुंदर तरीके से ना कलर करेंगे। सबसे पहले ना हम ये जो रैबिट का आगे का नोज एंड माउथ जो कलर करने वाले हैं वो पिंक से करेंगे, ठीक है। उसके बाद ये जो आईज है वो आईज तो ब्लैक ही रहने देंगे यहाँ पर। एंड जो पूरा रैबिट रहता है भाई वो पिंकिश एंड वाइटिश कलर का ही रहता है। ऑलराइट, तो हम इसे बस वाइट ही रहने देंगे, ज़्यादा कुछ हम इसमें कलर नहीं करने वाले, क्योंकि आपने भी देखा होगा जो नोज थोड़ा माउथ रहता है वो पिंक रहता है, थोड़े से ईयर्स पिंक रहते हैं, है ना। बाकी जो रैबिट है भाई वो तो वाइट कलर का ही होता है। यहाँ पर हम आउटलाइन कर सकते हैं ज़रूर। ये आईज कंप्लीट कर लेते हैं हम, है ना। एंड उसके बाद ये जो हेयर है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो बाकी हम बिल्कुल ऐसे ही रहने देंगे इस लाइक रैबिट को। अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि भाई आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब हमें कलर करना था, पुट अ टिक अगेंस्ट द करेक्ट सेंटेंसेस। यहाँ पर कुछ हमें सेंटेंसेस देने, जो भी सेंटेंस एकदम करेक्ट है उसके आगे हम टिक लगाएंगे। ऑलराइट, समझ गए आप सभी? चलिए तो 1 बाय 1 हम रीड करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहला क्या है, इट हैज़ 2 बिग ईयर्स। तो क्या भाई इस रैबिट के पास 2 बड़े से ईयर्स है, कान है? हाँ तो भाई बिल्कुल है, तो हम टिक लगा लेते हैं, बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है ये, ठीक है। 2 बड़े ईयर्स हमें नजर आ रहे हैं रैबिट के। इट हैज अ लॉन्ग टेल, क्या इसके पास एक बड़ी सी पूंछ है क्या? नहीं भाई, लॉन्ग नहीं है, स्मॉल है, ठीक है, छोटी सी टेल है। तो हम यहाँ पर क्रॉस रहने देते हैं, है ना। लॉन्ग टेल नहीं है, बहुत ही छोटी सी टेल है। आप यहाँ पीछे देख पा रहे होंगे रैबिट के पास ये जो टेल है ये ज़्यादा बड़ी नहीं है, लॉन्ग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इज इट इज़ अ वाइल्ड एनिमल। नहीं भाई ये वाइल्ड एनिमल नहीं है, ठीक है, इसे घर में भी पाला जाता है एज अ पेट, ठीक है। नेक्स्ट इज इट हैज़ 2 लेग्स, क्या इसके पास 2 पैर हैं? 2 नहीं है भाई, 4 है, ठीक है। कितने लेग्स हैं? 4 लेग्स हैं, इसलिए हम यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है। इट इज रेड इन कलर, क्या ये रेड कलर का होता है भाई? क्या रैबिट रेड कलर का होता है? नहीं भाई, व्हाइटिश एंड पिंकिश कलर का होता है, तो हम यहाँ पर क्रॉस लगा लेते हैं। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल टास्क था एंड बहुत ही क्यूट सा रैबिट है ना स्टूडेंट्स। तो बिल्कुल रैबिट व्हाइट कलर का होता है, बहुत ही जैसे हेयर होते हैं वो एकदम फरी रहते हैं, जब हम हाथ लगाते हैं तो बहुत ही सॉफ्ट रहते हैं रैबिट। भाई आपने कभी हाथ लगाया हो या नहीं, लेकिन मैंने रैबिट पर ज़रूर टच किया है, तो आई नो दैट फर जैसे एकदम हेयर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं ये एनिमल्स, है ना। एंड कभी हार्म नहीं पहुंचाते हैं, हमेशा लाइक हॉप करते रहते हैं अराउंड। एंड भाई छोटी सी पूंछ होती है, बड़े ईयर्स होते हैं, ठीक है। तो रैबिट वाइट कलर का होता है, रेड कलर का नहीं होता, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ एक जो सेंटेंस है वो करेक्ट है, बाकी सारे रॉन्ग है। तो भाई स्टूडेंट्स अब हम आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 है लर्निंग स्किल्स। अब हम ना एक पोम रिसाइट करेंगे एंड समझेंगे इस पोम को। सबसे पहले हम रिसाइट करते हैं। एट द फार्म व्हाट डू आई सी? अ डक एंड अ हैन लुकिंग एट मी। At the farm, what do I see? A cat and a dog looking at me. At the farm, what do I see? A cow and a goat looking at me. Color the names of the animals in the poem. बिल्कुल, चलिए अब ना हमें जितने भी इस पोम में एनिमल्स के नाम हमने सुने, ठीक है, रीड किए, अब हम उन एनिमल्स को ना कलर करने वाले, ठीक है। तो चलिए हम ना सारे एनिमल्स को फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले ये एनिमल है डक, डक को कलर कर लेते हैं एंड हैन को कलर कर लेते हैं। नेक्स्ट इज कौन सा है नेक्स्ट? कैट, एंड कैट के साथ साथ यहाँ पर है डॉग, तो डॉग पर भी कलर कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा है भाई? काउ एंड गोट, गोट को भी कलर कर लेते हैं, ठीक है। सो भाई ये एनिमल्स के नेम जैसे हमें कहा गया है कलर करना था, तो हमने कलर कर लिए हैं सारे एनिमल्स के नेम को,
है ना। तो भाई ये पोम से हमने क्या समझा, जब भी हम फार्म पर जाते तो फार्म पर किस किस को देखते हैं, सबसे पहले डक को देखते हैं एंड हैन को देखते हैं। भाई डक और हैन की केयर क्यों की जाती है फार्म पर, क्योंकि डक एंड हैन से हमें मिलते हैं एग्स, है ना। तो भाई ये जो दोनों एनिमल्स हैं डक्स एंड हैंस, ये बदले में हमें क्या देते हैं भाई, एग्स देते हैं, है ना। तो इसलिए इनकी क्या की जाती है, फार्म पर केयर की जाती है, इनको वहीं पर डोमेस्टिकेट किया जाता है, वहीं पर पाला जाता है, वहीं पर इनको रखा जाता है, वहीं खाना दिया जाता है, और बदले में ये हैन और डक क्या देते हैं, एग्स देते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब हम फार्म पर जाते हैं तो कैट को देखते हैं और डॉग को देखते हैं। अच्छा कैट क्या देती है भाई, कैट तो कुछ नहीं देखती, लेकिन कैट ना फसल को खराब होने से बचाती है। कैसे भाई, क्योंकि चूहे सारी फसलें खा जाते हैं, तो कैट जब भी फार्म में रहती है ना, तो कैट के डर से चूहे आते ही नहीं है, हमेशा फार्म से दूर रहते हैं, इसलिए कैट को रखा जाता है ताकि चूहे फसल को खराब ना कर दे, है ना। और माउस जब कब नहीं आते फार्म पर, जब कैट होती है ना, सारे माउस को डर लगता है कैट से। चलिए, और डॉग तो भाई क्या करता है, गार्ड करता है ना। डॉग जो है भाई सेफ्टी के लिए जाने जाते हैं, हमेशा घर को सेफ रखते हैं। वैसे ही डॉग को फार्म पर रखा जाता है ताकि ये फार्म में कोई घुस ना जाए, इसलिए इस फार्म को हमेशा सेफ रखते हैं, गार्ड करते हैं, बचाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्म पर और क्या रहते हैं भाई, काऊ एंड गोट, क्योंकि काऊ एंड गोट से मिल्क मिलता है ना, एंड गोट का मीट भी खाया जाता है स्टूडेंट्स, इसलिए काऊ एंड गोट को कहाँ रखा जाता है, फार्म पर। काऊ एंड गोट की केयर की जाती है एंड उन्हें वहीं डोमेस्टिकेट किया जाता है। ऑलराइट, समझ गए आप सभी। तो हमें जैसे बोला गया था ये एनिमल्स को कलर करना था, हमने कर लिया है, और हमने इस पोम को भी समझ लिया है। ऑलराइट, समझ गए आप सभी। तो ये कुछ एनिमल्स हैं जैसे हैन, कैट, डॉग, डक, ये कहाँ रहते हैं भाई, फार्म पे रहते हैं, इनके लिए वहाँ पर शेल्टर रहता है, वहीं पर खाना भी रहता है, इनकी केयर की जाती है। समझ गए आप सभी। ऑलराइट, तो बहुत ही सिंपल था भाई। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन 8। ये लाइफ स्किल्स है, आपको क्या लिखना है, यस या फिर नो। यहाँ पर हमें कुछ पिक्चर्स दी गई है, ये फर्स्ट पिक्चर, सेकंड पिक्चर एंड थर्ड पिक्चर। तो इनके लिए ना हमें यस या फिर नो लिखना है। तो भाई ऑब्वियसली ये क्वेश्चन देखकर हमें समझ ही आ रहा है, इन पिक्चर्स को देखकर भी समझ आ रहा है, बहुत ही सिंपल सा टास्क है। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं भाई स्टूडेंट, यहाँ पर एक गर्ल बहुत ही हैप्पीली काऊ को क्या खिला रही है भाई, ग्रास दे रही है खाने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा सा इमेज है, तो यहाँ पर हो जाएगा यस। और ये देखिए यहाँ पर ये बॉय क्या कर रहा है, डॉग को डरा रहा है, एक हाथ में स्टिक है ना, तो यहाँ पर आएगा नो। कभी भी हमें एनिमल्स को हार्म नहीं पहुंचाना है, हर्ट नहीं करना है, तो इसलिए यहाँ पर नो आएगा, क्योंकि इसके हाथ में क्या है, स्टिक है, एंड कभी भी हमें एनिमल्स को भाई हर्ट नहीं करना चाहिए, हार्म नहीं पहुंचाना है। नेक्स्ट क्या है, ये डंकी के ऊपर आपको लोड दिख रहा है ना, ये डंकी देखिए कितना सैड लग रहा है, राइट। एनिमल्स के ऊपर हमें ऐसे बर्डन नहीं रखना चाहिए भाई, उन्हें भी हमें फीड करना चाहिए भाई। अब आजकल तो ट्रांसपोर्टेशन भी है, तो एनिमल्स का यूज़ हमें लगेज रखने के लिए नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो भाई यहाँ पर भी हम नो लिख देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, हमेशा एनिमल्स को ज़्यादा से ज़्यादा फीड करिए। आपके घर में कुछ भी खाना बच जाता है तो आप एनिमल्स को प्रोवाइड करिए, है ना। एनिमल्स हमेशा हैप्पी रहते हैं एंड भाई आपको भी हैप्पी रखेंगे ऐसे। चलिए, तो अब आगे बढ़ जाते हैं स्टूडेंट्स। अब ये आपको क्या करना है, स्लोगन को कलर करना है। ये आप सभी के लिए क्रिएटिव एक्टिविटी है ना। आपको अपनी क्रिएटिविटी को शो करते हुए चार्ट पेपर लेना है एंड चार्ट पेपर पे ये स्लोगन लिखना है ना, बी काइंड टू एनिमल्स, एंड इस पर हमें कलर करना है, अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं आप सभी। तो भाई आपको हमेशा एनिमल्स की तरफ कैसे रहना है, काइंड रहना है, बिल्कुल भी हमें उन्हें हर्ट नहीं करना है, ठीक है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप बाहर अपने घर के पॉट फिल करके रख सकते हैं एनिमल्स के लिए, जिससे एनिमल्स को कभी भी प्यास लगती है तो वो उस पॉट से पानी पी सकते हैं, है ना, बिल्कुल पी सकते हैं ना। तो भाई हमें एनिमल्स की हेल्प करनी चाहिए। एनिमल्स भी बहुत ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होते हैं, लॉयल होते हैं, हमारे घर को भी सेफ रखते हैं, तो एनिमल्स के साथ हमेशा हमें फ्रेंड्स बन के रहना चाहिए। भाई ज़रूरी नहीं है कि आप पेट एनिमल्स घर में लाएं उसके बाद ही आप एनिमल की केयर करें, नहीं। आप अगर स्ट्रीट एनिमल्स को, जो स्ट्रीट डॉग्स रहते हैं, है ना, जो रोड पर बहुत सारे हमें एनिमल्स दिखाई जाते हैं जैसे कि काऊ, डॉग्स, कैट्स, अगर आप उनको फीड करेंगे, ठीक है, अगर आप उनको
भाई बदले में खाने को कुछ भी देंगे ना, तो एनिमल्स फिर भी आपके घर की केयर करेंगे, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आप जब घर में उनको लाएंगे तो ही आपके घर की रक्षा करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप जब भी उनको कुछ खाने के लिए देंगे, फिर भी वो आपके घर की क्या रखेंगे भाई, केयर करेंगे एंड हमेशा रक्षा करेंगे आपकी भी, ठीक है। तो हमें एनिमल्स के साथ हमेशा फ्रेंड्स बन के रहना है, बिल्कुल काइंडली बिहेव करना है, कभी भी हमें हर्ट नहीं करना है एंड हार्म नहीं पहुंचाना है। भाई अगर कोई ऐसा करता भी है तो हमें उसको भी मना करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें कैसी होती है, रॉन्ग होती है ना। तो हमें हमेशा कैसे रहना है भाई, हमेशा काइंड रहना है। तो आप ये स्लोगन अच्छे से एक शीट पर लिखेंगे एंड इसे आप अपने घर के बाहर भी लगा सकते हैं, ठीक है, जिससे सब लोग पढ़ सके एंड हमेशा काइंड रहें एनिमल्स के प्रति, ठीक है। सो बी काइंड टू एनिमल्स ऑलवेज, याद रखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है यहीं पर। आपको अगर मजा आया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस वीडियो की लिंक को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ एंड मैग्नेट ब्रेन्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी को प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इंग्लिश मीडियम चैनल पर सीबीएसई बोर्ड के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं एंड हिंदी मीडियम चैनल पर ये 5 स्टेट बोर्ड्स जैसे दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एंड राजस्थान बोर्ड। वैदिक मैथ्स एंड स्पोकन इंग्लिश फुली ऑर्गेनाइज कोर्सेज हैं, जिसमें आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाते हैं एंड एग्जाम टाइम में आपको फुल क्रैश कोर्स भी कवर करवाया जाता है। सो भाई बिना किसी टेंशन कि आपको सिर्फ मैग्नेट ब्रेन्स पर बने रहना है एंड ज़्यादा अपडेटेड रहने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप हमेशा अपडेटेड रहें एंड आप तक सारे नोटिफिकेशंस पहुंच जाएं। ये है मैग्नेट ब्रेन्स का एप्लीकेशन एंड ये रही वेबसाइट, इसे भी आप चेक कर लीजिएगा। ई नोट्स एंड ई बुक्स का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो उसे ग्रैब करने के लिए लिंक को चेक करना ना भूलें। फिर मिलेंगे स्टूडेंट्स, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर, कीप लर्निंग।